हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके मैथ के इस क्लास में। हम लोग द स्कूल टैलेंट सर्च एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत आने वाले उसके सिलेबस में जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं उसको हम लोग कवर अभी कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आइए देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। क्लास 9 के लिए ये है और क्लास 9 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग को कितना पढ़ना है और कितना समझना है उस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है उसको समझते हैं। देखिए, अक्सर आप लोग मूवीज वगैरह कुछ ना कुछ ऐसा देखते होंगे जिसमें इस बात की चर्चा की जाती है कि उसमें ऐसा दिखाया जाता है, जैसे कुछ मूवीज है, धूम है या कोई ऐसा चोर वगैरह वाला फिल्म या कुछ ऐसा फिल्म होता है जिसमें बताया जाता है क्या कि उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है। जैसे एक बहुत ही अच्छी मूवीज है ये उरी, द सर्जिकल स्ट्राइक। उसमें ये बताया गया है जब एयर स्ट्राइक इंडिया को करना था उससे पहले ये बताया गया था कि किस किस कोऑर्डिनेट पे ये उसका मतलब टेररिस्ट वगैरह का जो अड्डा है वो किस किस कोऑर्डिनेट पे है ना। वो कैसे बताया जा सकता है, कैसे उसको ये किया जा सकता है, सिंबलाइज किया जा सकता है, कैसे उसको ये मार्क किया जा सकता है कि हाँ वो जो उनका जो सेंटर था टेररिस्ट का वो कहाँ पे है। तो मैप पे हम लोग क्या कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से उसको ये कर पाते हैं। तो आइए उसी कोऑर्डिनेट्स को हम लोग अभी समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये जो पेपर शीट जो दिख रहा है आपका, ये बॉक्स बॉक्स वगैरह बना हुआ तो ग्राफ पेपर बोलते हैं, है ना। इस तरीके का जो पेपर आपके पास होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्राफ पेपर बोलते हैं। और ये जो प्लेन है, ये जो पूरा जो ये शीट है, पेपर शीट है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कोऑर्डिनेट के चैप्टर के अंदर इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन होता क्या है इसको समझते हैं। क्या है? इफ वी टेक टू नंबर लाइंस, वन हॉरिजेंटल एंड वन वर्टिकल। क्या है? हम लोग अगर दो लाइन लेते हैं, दो नंबर लाइन लेते हैं, एक क्या है? एक है हॉरिजेंटल और दूसरा है वर्टिकल। इस तरीके से हम लोग दो लाइन लेते हैं एंड देन कंबाइन देम इन सच अ वे that they intersect each other at their zeros and then they form a Cartesian plane। कब? जब ये दो लाइन हम लोग ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन ले रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा हो। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा हो? देखिए, ऐसे हम लोग दो नंबर लाइन लिए, ठीक है, एक ऐसा और ऐसे, ठीक है। अब देखिए, नंबर लाइंस आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे ये जीरो होता था, इधर वन, इधर टू, इधर थ्री, फोर और ये जीरो के पहले माइनस वन, माइनस टू, है ना। इस तरीके से आप लोग नंबर लाइंस के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। अच्छा, इस तरीके से नंबर लाइन शो कर सकते हैं। तो नंबर लाइन ऐसे भी शो कर सकते हैं, ये इधर वन, इधर टू, इधर थ्री, है ना। इस तरीके से भी नंबर लाइन शो किया जा सकता है। नीचे इधर हो गया माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, इस तरीके से। तो कार्टेशियन प्लेन बनता कैसे है? तो एक आपने यहाँ पे देखा कि हॉरिजॉन्टल, ये नंबर लाइन हॉरिजॉन्टली बनाया गया। दूसरा क्या है? ये ऊपर से नीचे की ओर, मतलब ये वर्टिकली ये नंबर लाइन बनाया गया। अगर इसी तरीके का दो नंबर लाइन हो, एक हॉरिजॉन्टल हो और दूसरा क्या हो? वर्टिकल हो, ठीक है। और और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे? तो जीरो पे। मतलब इधर से ये, इसका भी यहाँ पे जीरो है और ये जो लाइन बना है इसका भी यहाँ पे जीरो है, मतलब दोनों ही तरीके से क्या है? ये जीरो है, ठीक है। तो इसमें दो तरीके का लाइन है, तो एक का नाम डाल देते हैं एक्स एक्सिस और दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम हम लोग रखते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। एक का एक्स एक्सिस और दूसरे का वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो और कहाँ पे वो करता है? तो जीरो पे। जिस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वहां पे दोनों का ही जो होना चाहिए, क्या? दोनों का सेंटर होना चाहिए, दोनों का जो पॉइंट होना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वहां पे जीरो होना चाहिए। उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन।
चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग कार्टेशियन प्लेन क्या है इस चीज को समझ गए होंगे। अब आइए अब इसके बाद देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, गौर से इसको देख लीजिए, ये क्या है, ये है वाई एक्सिस, ठीक है ना, इधर वाई एक्सिस है, ये यहाँ 0 है और इसके ऊपर सारा पॉजिटिव नंबर है और इसके नीचे सब निगेटिव है। इधर क्या है, ये है इधर एक्स एक्सिस, ये पूरा एक्स एक्सिस है, इधर पॉजिटिव एक्स, इधर पॉजिटिव नंबर्स एक्स एक्सिस पे शो किया जा रहा है और इधर लेफ्ट साइड में जैसा कि हम लोग अक्सर इसको यूज करते हैं नंबर लाइंस में, तो इधर निगेटिव नंबर लेफ्ट साइड में हम लोग शो करते हैं। और क्या है, में इसको x बोल सकते हैं, इधर साइड इसको x बोलते हैं, तो इधर क्या बोलेंगे, इसको जहां निगेटिव साइड है उसको x डैश बोला जाता है। इधर ये y है तो निगेटिव साइड्स में क्या बोलेंगे, इसको y डैश बोलेंगे, ठीक है। अब समझिए इसको थोड़ा सा कि ये जो है ये नंबर लाइंस को हम लोग ये ग्राफ को देखेंगे और जो बोलते हैं उसको समझने का प्रयास करेगा। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज द एक्स एक्सिस, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो किस नाम से जाना जाता है, इज नोन एज एक्स एक्सिस, एंड द वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है वो किस नाम से जाना जाएगा, तो वाई एक्सिस के नाम से जाना जाएगा। सेकेंड पॉइंट है द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड द ऑरिजिन। अब देखिए दोनों एक दूसरे को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों लाइन एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग ऑरिजिन। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन। थोड़ा सा तो हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन। जहां पे ये सेंटर पे जहां पे दोनों ही लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा होता है और दोनों ही लाइन वहां पे क्या होता है, वहां पे दोनों ही लाइन 0 होता है, तो उसको बोलते हैं सेंटर बोल सकते हैं, या फिर इसमें क्या बोला जाता है, इसको ऑरिजिन बोला जाता है, ठीक है। ये जो हम लोग जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं इसमें इसको ऑरिजिन बोला जाता है। उसके बाद है इसी में जो नेक्स्ट लाइन है लिखा हुआ कि ओ एक्स एंड ओ वाई आर द पॉजिटिव डायरेक्शन एज द पॉजिटिव नंबर्स लाई इन द राइट एंड अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ओ एक्स और ओ वाई जो है, ठीक है, यहाँ पे ओ एक्स और ओ वाई जो है, जैसे देखिए ओ से लेके एक्स तक ये ओरिजिन है, इसको ओ से शो करेंगे, तो ओ से लेके एक्स और ओ से लेके वाई क्या है, ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स को शो कर रहा है, तो इसको ये मतलब राइट साइड और अपवर्ड्स दोनों तरीके में क्या होता है, दोनों साइड्स में ये पॉजिटिव नंबर शो करता है। और उसी जगह अगर ओ, यहाँ पे देखिए फिर नेक्स्ट लाइन में होगा कुछ यहाँ पे सिमिलरली द लेफ्ट एंड द डाउनवर्ड डायरेक्शन आर द निगेटिव नंबर्स। उसी तरीके से क्या है, लेफ्ट साइड का जो नंबर लाइंस पे शो करेंगे, लेफ्ट साइड का नंबर 0 से लेकर के और डाउनवर्ड्स ये सब क्या है, निगेटिव नंबर्स को शो करता है। अब आइए इसमें क्या होता है, अब देखिए इस तरीके से जब हम लोग ये बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन, जब रेडी करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये प्लेन पे समझते हैं इसको। इस तरीके से अगर हम लोग अगर एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, एक पेज है उसमें ऊपर से नीचे की ओर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इधर एक्स हो गया और ये एक्स डैश मतलब इधर निगेटिव, इधर ये वाई हो गया और ये हो गया वाई डैश। अब देखिए इस तरीके से नंबर, इस तरीके से लाइंस को ड्रॉ करने के बाद हम लोग को इतने इसमें कितना पार्टीशन देखने के लिए मिल रहा है, जाहिर सी बात है 4 पार्टीशन है, 1 2 3 एंड 4। इसमें कितना पार्टीशन देखने के लिए मिल रहा है, तो 4 पार्टीशन देखने के लिए मिल रहा है। इसको इसमें ज्योमेट्री में इसको सॉरी ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, क्वाड्रेंट बोलेंगे। अब इसको समझिएगा जरा कि क्वाड्रेंट में क्या किस तरीके से इसका यूज है। इसमें देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि इस क्वाड्रेंट में देखिए इसमें बताया गया था कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडिंग इनटू 4 क्वाड्रेंट्स नेम एज फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, और ये एंटी क्लॉकवाइज, ये इधर से इधर की ओर काउंट होता है, इधर से इधर की ओर काउंट इसको नहीं कर सकते। ये नहीं कि ये 1 है तो ये 2 है, ये 3 ये 4, नहीं, ये 1 है ये 2 है ये 3 है ये 4 है। इसी तरीके से इसको हमेशा ये करना है, प्लॉटिंग करना है इसका। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए अगर यहाँ पे अगर कोई एरिया का अगर बात करें, इस एरिया में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर बात करेंगे यहाँ से लेकर के ऐसे सिर्फ इस एरिया की अगर बात करें, तो इस एरिया में देखिए ये नंबर लाइन क्या है, ये वाला
एक्स एक्सिस पे ये पॉजिटिव नंबर लाइन है ना, तो ये वाला क्या है, ये इधर से यहाँ तक ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये अपवर्ड भी इधर क्या है, ये भी पॉजिटिव है। मतलब इसमें एक्स और वाई दोनों ही एक्सिस क्या है, प्लस और प्लस है ना, यानी कि एक्स और वाई दोनों क्या है इसमें, प्लस और प्लस है। यानी कि इस सेक्शन में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी हम लोग ये करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग जो भी नंबर्स को शो करेंगे वो क्या होना चाहिए, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। सेकंड में क्या है कि ये वाला तो पॉजिटिव है लेकिन ये वाला लाइंस क्या है, नेगेटिव है। तो पहले एक्स एक्सिस को लिखा जाता है, देन वाई एक्सिस को। सबसे पहले अगर कोई भी अगर अभी आप लोग को कोऑर्डिनेट बताया नहीं है, लेकिन अगर सब हमेशा क्या होता है, सपोज 4 और 5 दो कोऑर्डिनेट लिखा गया, तो इसमें हमेशा मतलब पेयर में कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। पेयर में कोऑर्डिनेट लिखने का मतलब फर्स्ट को ये जो है ये किस पे होगा, ये एक्स एक्सिस पे, और सेकंड में जो जब भी लिखा होगा सेकंड वाला कोऑर्डिनेट वो क्या होगा, वो हमेशा वाई एक्सिस पे होगा। तो फर्स्ट वाला हमेशा क्या होगा, एक्स एक्सिस पे। इसमें फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस इसमें क्या है, माइनस में है, और सेकंड वाला क्या है, वाई वाला, तो वाई इसमें क्या है, तो वाई इसमें प्लस में है। इसमें दो क्वाड्रेंट है, और इस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, इसमें फर्स्ट वाला होता है यानी कि एक्स एक्सिस माइनस में होता है और वाई एक्सिस प्लस में होता है। वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखेंगे तो क्या होता है, एक्स एक्सिस भी इसमें माइनस में है और इधर से वाई एक्सिस भी क्या है, माइनस में है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही क्या होता है, माइनस में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस किस में है, प्लस में है, और वाई एक्सिस किस में है, तो माइनस में है। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होता है, और देन यानी कि सेकेंड जो कोऑर्डिनेट लिखा होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होना चाहिए। चलिए इसके बाद समझते हैं, ये था क्वाड्रेंट में कौन सा प्लस और कौन सा माइनस होता है। अब देखिए, टू राइट द कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट मतलब कि कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट होता है उसको किस तरीके से क्या मतलब बोला जाता है उसको थोड़ा समझते हैं। तो इसको क्या है, ये देखिए, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज मार्क्ड बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर फ्रॉम द वाई एक्सिस मेजर्ड अ लेंथ ऑफ द एक्स एक्सिस, इट इज कॉल्ड द एब्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कि जब भी हम लोग को एक्स कोऑर्डिनेट शो करना होगा तो हम लोग ओरिजिन से लेके एक्स लाइन पे, किस लाइन पे, एक्स वाले लाइन पे हम लोग हमेशा उसको, सपोज अगर कोई कोऑर्डिनेट जैसे दे दिया जाए, क्या है 5 और 4, का मतलब क्या हुआ, ये दोनों ही कौन सा नंबर है, दोनों ही इसमें पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्स एक्सिस पे है और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या है, एक्स एक्सिस पे, और सेकंड वाला वाई एक्सिस पे। अब इसको क्या है कि एक्स एक्सिस पे 5 है ना, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 5 लिखा है और वाई इज इक्वल टू 4 लिखा है। दैट मीन्स अगर इस तरीके से अगर ड्रॉ किया हुआ रहेगा तो एक्स एक्सिस पे 4 5 का मतलब क्या, एक्स एक्सिस पे ना, यानी कि ओरिजिन से लेकर के एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 एंड 5, मतलब इसका ओरिजिन से दूरी एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से दूरी होगा, क्या होगा यहाँ पे, ये 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे 5, और ये क्या है, वाई का 4 है, तो 1 2 3 4। ठीक है, 4, तो ये कहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ, तो इस पॉइंट पे हो जाएगा ये 5 और 4। तो अभी इतना नहीं समझते हैं, अभी सिर्फ इतना समझिए, तो एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, उसको बोलेंगे एब्सिसा। एक्स एक्सिस वाले जो कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलेंगे, एब्सिसा, और वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होगा उसको बोलेंगे ऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स एक्सिस वाले को क्या बोलेंगे, एब्सिसा, और वाई ऑर्डिनेट वाले को, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट वाले को, वाई एक्सिस वाले को ऑर्डिनेट बोलेंगे, एक्स एक्सिस वाले को एब्सिसा, वाई एक्सिस वाले को ऑर्डिनेट। ठीक है, और दोनों को जब कंबाइन एक साथ जब लिखेंगे तो क्या उसको बोलेंगे, दोनों जब कंबाइन एक साथ होता है तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एब्सिसा प्लस ऑर्डिनेट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट। ठीक है, इन दोनों के मिलाने से ही हमारा जो ये चैप्टर बनता है वो क्या है, कोऑर्डिनेट। चलिए अब इसको देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस प्लॉट किया हुआ है। यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये जो एक्स एक्सिस पे जो है उसको क्या बोलेंगे, एब्सिसा बोलेंगे, और जो वाई एक्सिस पे उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट।
वाई एक्सिस मतलब ये हाइट, तो क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे। देखिए इन द अबव फिगर ओ बी इज इक्वल टू सी ए और इज इक्वल टू एक्स, यानी ओ बी किसके बराबर है, ये के बराबर, और ये किसका है, किस एक्सिस पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट पे है, ठीक है। इसको बोलेंगे एब्सिसा, यानी ओ से बी का जो डिस्टेंस उसको बोलेंगे एब्सिसा, और यहाँ से बी से ए कहो या ओ से सी का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है। वी राइट द, दोनों को जब एक साथ लिखेंगे, एक्स और वाई जब दोनों एक साथ लिखा जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट, ठीक है, उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट। अब देखिए यहाँ पे रिमार्क लिखा है कि एज द ओरिजिन ओ हैज जीरो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जो ओरिजिन होता है तो ये ओरिजिन है, क्या है, ये एक्स एक्सिस पे भी ये जीरो है और वाई एक्सिस पे भी, एक्स एक्सिस पर भी जीरो है और वाई एक्सिस पर भी ये जीरो है। तो ये एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर जीरो, यहाँ पे एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन इज, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होगा जीरो और जीरो। द रिलेशनशिप बिटवीन द साइंस ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन विच इट लाइज, देखिए ये वही चीज है अभी जो मैंने पहले बता दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, दोनों ही इसमें पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स एक्सिस वाला निगेटिव और वाई एक्सिस वाला पॉजिटिव, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो एक्स और वाई दोनों ही वाला क्या होगा, निगेटिव, और उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स वाला पॉजिटिव है, पॉजिटिव लाइन है, तो एक्स वाला पॉजिटिव और वाई वाला नेगेटिव इसमें। अब इसको प्लॉटिंग के लिए थोड़ा सा समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए प्लॉटिंग ए पॉइंट इन द प्लेन ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट आर गिवन, यहाँ पे कुछ आपको प्लॉटिंग करने के लिए दिया गया है, कुछ कोऑर्डिनेट दिया गया है, उसको प्लॉटिंग करके हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या है और थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, या एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है और कोऑर्डिनेट क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि 2 और 3 को प्लॉट करने के लिए बोला गया है, 2 और 3, तो देखिए समझिए यहाँ पे कि 2 और 3 को अगर यहाँ पे प्लॉटिंग करने के लिए बोला गया है तो 2 और 3 दोनों ही कैसा नंबर है, 2 भी एक पॉजिटिव नंबर है और 3 भी एक पॉजिटिव नंबर है, यानी कि दोनों पॉजिटिव, जब दोनों ही पॉजिटिव हो तो किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 2 है, यानी कि एक्स एक्सिस पे 2, यानी कि यहां से यहां कितना डिस्टेंस लेना है, एक्स एक्सिस पे 2 डिस्टेंस 2 होना चाहिए, और 3 एक्सिस पे, सॉरी वाई एक्सिस पे 3 है, यानी वाई एक्सिस पे 3, यहाँ पे लाके फिनिश। अब ये क्या है, ये यहाँ तक आया और ये यहाँ, ये दोनों कहाँ किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे, ठीक है ना, यहाँ से ये ड्रॉ किए तो यानी इसके सामने 3 कहाँ आ रहा है, वाई एक्सिस वाला, तो यहाँ आ रहा है, ये जो पॉइंट होगा ये हो गया 2 और 3, ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये हो गया कोऑर्डिनेट, और ये डिस्टेंस क्या था, ये डिस्टेंस था एब्सिसा, ये क्या था एब्सिसा, और ये वाला जो हाइट है, ये हाइट है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग ऑर्डिनेट, बोलेंगे हम लोग ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये है, अब देखिए इसमें इसमें क्या है फिर, जैसे इसमें है -3 और 1, एक और नंबर क्या है -3 और 1, यहाँ पे देखिए -3 और 1, तो -3 हमने बताया था कि इसमें फर्स्ट नंबर जो होगा वो क्या होगा, हमेशा कोऑर्डिनेट में जो हमेशा जो दिया रहेगा आपको 2 पॉइंट, उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, तो फर्स्ट पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाइज करेगा, कहाँ लाइज करेगा, तो एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे -3 है, -3 का मतलब ये एक्स एक्सिस पे -3 है, तो देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस लिए -3, और वाई एक्सिस का कितना है 1 है, तो वाई एक्सिस पे इसको फिर यहाँ से उठाते हुए 1 तक ले गए, कहाँ तक 1 तक, 1 यहाँ था वाई एक्सिस पे, ये वाला पॉइंट क्या हो गया -3 और 1। वैसे ही अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो दोनों ही इसमें क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये 1.5 है और 2.5 इसमें दिया है। अगर यहाँ पे होता -3 और -3, यहाँ पे सब कोई एक ये दिया होता कोऑर्डिनेट -3 और -3, तो इसको कहाँ प्लॉट करते, तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये एक्स एक्सिस का है तो एक्स एक्सिस पे -3 यहाँ, और ये वाई एक्सिस पे का -3 है, तो ये वाई एक्सिस का -3 यहाँ, तो ये किस पॉइंट पे आ जाता है, दोनों का पॉइंट ये हो जाता है ना, इस पॉइंट पे ये शो करता है।
इधर से ये -3 और इधर से ये -3, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है यानी एक्स एक्सिस वाला पॉजिटिव और वाई एक्सिस वाला निगेटिव। तो इसमें आपको जैसे इस तरीके का रहे कि 4 और माइनस, तो 4 का ड्रॉ ही नहीं किया हुआ है तो 4 नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इसमें रख लेते हैं जैसे 2 हो और आपको दे दिया जाए -3 या -2 जो भी है, ठीक है। अगर ऐसा रहेगा फर्स्ट वाला अगर पॉइंट पॉजिटिव, सेकंड वाला निगेटिव, तो क्या कहाँ चला जाएगा, ये फोर्थ में। तो फोर्थ में क्या है, ये एक्स एक्सिस पे क्या है 2 है, तो एक्स एक्सिस का 2 कहाँ है, यहाँ है, और वाई एक्सिस का 3 यहाँ है, यानी कि ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा आपका 2 और माइनस, ठीक है। तो इसको इस तरीके से प्लॉट किया जा सकता है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कुछ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है क्या, यहाँ पे एक आप लोग के लिए मतलब टेस्टिंग के लिए दिया गया है क्वेश्चन है कि एक्स वाई, अगर कोई एक कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, क्या वो बराबर है वाई एक्स का, है ना। अगर कोई कहे कि हम लोग पहले एक्स ही क्यों लिखेंगे, वाई क्यों नहीं, पहले वाई भी लिख सकते हैं, तो क्या वो इक्वल होगा, क्या वो वैल्यू सेम होगा या नहीं होगा, उसको देखते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू, अगर -4 रख देते हैं और वाई इज इक्वल टू -2, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, -4 और -2, और वाई एक्स क्या हो जाएगा, -2 और -4, अगर उल्टा करके रखते हैं तब। तो अब देखिए, अब इसको कार्टेशियन प्लेन पे अगर शो किया जाए तो क्या था, तो -4 और -2, -2 और -4 दोनों क्या एक ही शो कर रहा है, नहीं ना। फर्स्ट वाला क्या होना चाहिए, हमेशा एक्स एक्सिस का होना चाहिए, और सेकंड वाला वाई एक्सिस का। तो देखिए -4 और -2 जो है वो अलग जगह पे शो कर रहा है, यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट यहाँ पे -4 और -2 अलग है, और -2 और -4 अलग है, ठीक है। दोनों अलग अलग जगह, तो दोनों सेम नहीं हो सकता, इसलिए हमेशा हम लोग को ध्यान रखना है कि जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो फर्स्ट पॉइंट दिया होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस का होगा, और सेकंड पॉइंट हमेशा वाई एक्सिस पे होगा। यहाँ पे आपको बहुत सारा एग्जाम्पल ये दिया गया है, जैसे 3 और 2 है, तो 3 और 2 यानी 3 मीन्स फर्स्ट में 3 लिखा है मतलब एक्स एक्सिस पे, और 2 बाद में लिखा है मतलब यहाँ से ये हाइट 2 तक, ठीक है। ऐसे ही अगर -2 और 5 है तो यानी कि एक्स एक्सिस पे -2 तक आए, और 5 मतलब वाई एक्सिस पे 5, तो ये इसको सीधा यहाँ से प्लॉट करेंगे कहाँ तक, वाई एक्सिस, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये प्लॉटिंग करके आपको दिखाया गया है, आप इसको देखें ध्यान से। इसके बाद है यहाँ पे कुछ कहा गया, यू कैन सी दैट द पोजीशन ऑफ बोथ द पॉइंट्स आर डिफरेंट इन द कार्टेशियन प्लेन। अब क्या है कि -2 -5 रखा, -5 -2 हर बार अलग अलग, मतलब x का y, y का x, मतलब चेंज करके दिखाया, वैल्यू सेम नहीं आ रहा था, एक ही जगह पे वो प्लॉटिंग नहीं हो पा रहा था। तो हम लोग कह सकते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू y, देन एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई एक्स, ठीक है। एंड एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, अगर x के बराबर y रहेगा तभी क्या होगा, एक्स वाई बराबर होगा वाई एक्स। अब कुछ एग्जांपल है यहाँ पे कि प्लॉट द पॉइंट 6 4 -6 -4 -6 4 और 6 -4, सबको एक कार्टेशियन प्लेन पे शो करने के लिए बोल रहा है। देखिए माइनस, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है 6 और 4, 6 और 4 मतलब दोनों ही पॉजिटिव नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एक्स एक्सिस पे 6, सबसे पहले 6 लिखा है तो एक्स एक्सिस पे 6, और इसका हाइट कितना 4 तक, वाई एक्सिस पे 4 तक। उसके बाद है 4 6, है ना। तरीके से शायद आप लोग को ये दिख नहीं पा रहा होगा, ये यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। चलिए अब इसको देखिए, यहाँ पे दूसरा क्या है कि -6 -4, यानी -6 -4 दोनों ही निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव किस में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो एक्स एक्सिस पे -6 है ना, यहाँ पे आएगा -6, और ये वाई एक्सिस पे आएगा -4, तो ये किस पॉइंट पे आया, यहाँ पे। ये सारा ये जो क्वाड्रेंट्स है, ये सारा जो क्वाड्रेंट्स के अंदर आपको जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स शो किया गया है, आप इससे बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझ सकते हैं। आपको उम्मीद करते हैं कि इस पिक्चर के माध्यम से आपको ये चीज़ें समझने में काफ़ी सहायता मिल रही होगी।
तो आप लोग को इसके अंदर इतना ही जानना था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जितना भी हमने बताने का प्रयास किया है क्लास 9 के अंदर, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत हल्का सा छोटा सा चैप्टर था और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर तरीके से समझें और बेहतर तरीके से एग्जाम के अंदर इसको लेकर के परफॉर्म कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।